जब इलेक्शन होगा तो कोई प्रचार या झंडा लेके आता। वो अपना तरीके से काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन विकास नहीं दिख नहीं रहा है। 5 साल के बाद जो भी डिग्री लेके वो नौकरी कर रहा है उसके बाद वो कहाँ जाएगा। 200 मीटर सड़क अभी तक नहीं बन पाया है। बिजली का खंभा पड़ा हुआ है, अभी तक खंभा भी नहीं लगा और ना रोड बना है। उसके लिए एप्लीकेशन दिया गया है, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग को हर रोज अपना जान में जोखिम रखे पटरी से पार होना पड़ता है। रोड रास्ता का कोई ठिकाना नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब देखिए दूसरे चरण का मतदान बाकी है और दूसरे चरण में 2 विधानसभा सीट खिजड़ी और सिल्ली, इन दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 20 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर और यहाँ पर देखिए हमारे साथ तमाम लोग हैं और इन तमाम लोगों से, जनता के बीच हम यहाँ पर मौजूद हैं और इन सब से हम जानने की कोशिश करेंगे। इनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्षेत्र में विकास कैसा है। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ के वर्तमान विधायक जो है वो राजेश कच्छप हैं। प्रत्याशी भी इस बार है कांग्रेस की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से उन्हें मैदान में खड़ा किया गया है। वहीं बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि रामकुमार पाहन इस बार चुनाव में लड़ने वाले हैं, प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में आइए जनता से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्षेत्र में विकास कैसा है, 5 सालों में काम कैसा देखने को मिला है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, पिछले 5 सालों में क्षेत्र में कैसा विकास देखने को मिला है। 5 साल के अंदर में तो अभी तक वैसा कुछ विकास नहीं हुआ है। जो हिसाब से होना चाहिए विकास वैसा नहीं हुआ है। अभी ना रोड बना है हम लोग की तरफ में, ना पानी का सुविधा है, ना रोड का, ना शिक्षा का, ना स्वास्थ्य का, कोई चीज़ का सुविधा अभी तक नहीं मिला है हम लोग को 5 साल के अंदर में। और अभी हम लोग को आने जाने में भी दिक्कत होता है। बरसात में भी हम लोग को जब बारिश आता है उस समय किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है या स्कूल बच्चा छोड़ने जाना पड़ता है तो कच्चा रोड है, बहुत दिक्कत होता है। कभी शिकायत किए हैं विधायक जी से, इसके क्षेत्र में जो विधायक है उनसे इसकी शिकायत, और कभी क्या कुछ इस पर कभी पहल हुई है इन तमाम शिकायतों पर? जी हाँ, किए हैं। हम लोग उसको लेटर भी दिए हैं लिख के कि हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत कठिनाई परेशानी पड़ती है, तो हम लोग को रोड दीजिए और हम लोग को जो भी नली हो, पानी हो और रोड, सारा चीज़ हम लोग को सुविधा कर दीजिए बोल के। तो बोलता है कि सारा चीज़ हो जाएगा, अभी चुनाव के बाद में होगा, ऐसा बात करके बोलता है। देखिए कहना है कि क्षेत्र में विकास ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। सहमत है इनकी बातों से? क्या हम लोग सब सेम एक ही गांव के हैं और हम लोग जिस टाइम यहाँ पे अभी फ़िलहाल में बुलाया गया था, यहाँ पे मीटिंग भी था, तो हम लोग सब कोई वहाँ गए हुए थे। ऐसा कुछ भी हम लोग के यहाँ पोल गिरा हुआ है, जो बिजली का पोल है ये गिराया हुआ था बहुत पहले ही, लेकिन वो बस बोला गया कि कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विधायक जी आते हैं, रूबरू होते हैं, जनता के बीच में मुलाकात होती है? आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत दिन के बाद मतलब कोई आया है। उस एरिया पे कोई आता ही नहीं है एक तरह से बोला जाए। जब इलेक्शन होगा तो कोई प्रचार या झंडा लेके आता जाता। जब इलेक्शन होता है तब जनता के बीच रूबरू होते हैं। तो ऐसे में जनता इस बार बदलाव देखना चाहती है कि नहीं, क्या कहिए? बिल्कुल बदलाव तो चाहिए। बदलाव चाहिए। वर्तमान विधायक नहीं, वर्तमान विधायक तो है ही, वो अपना तरीके से काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन विकास नहीं दिख नहीं रहा है। अभी बगल में इस फौजी कैंप के पीछे में गांव है, उसके लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है कि भाई सड़क बना दो। ज़्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर होगा, 200 मीटर सड़क अभी तक नहीं बन पाया है। बिजली का खंभा पड़ा हुआ है ना, अभी तक खंभा भी नहीं लगा और ना रोड बना है। उसके लिए एप्लीकेशन दिया गया है, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं, कोई पहल नहीं। तो ऐसे में बदलाव चाहती है जनता? चाहती तो है, कुछ नहीं भी चाहती है। आपके क्या राय? मेरा ख्याल तो थोड़ा बहुत तो बदलाव होना चाहिए। क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए। आप बताएं। विकास के लिए बदलाव होना चाहिए। आप बताएं विकास कैसा है? विकास तो हम लोग का 70-75 साल से नहीं हुआ। मुंडागढ़ है, सामलोग मुंडागढ़ है, वो हुआ मेरे गाँव। 70-75 सालों से विकास विकास। तो ऐसे में तो क्या के रास्ता ही नहीं है। हम लोग को हर रोज अपना जान में जोखिम रखे पटरी से पार होना पड़ता है। रोड रास्ता का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब अब तक जितनी सरकारें बनी किसी ने कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, यही कहना चाहते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। रोड रास्ता भी नहीं, हम लोग का पटरी से पार होना पड़ता है, गाड़ी भी उस पार में रखते हैं, कभी चोरी भी हो जाता है।
काफ़ी जगह में हम लोग का गाड़ी पटरी पार्क में कितने आदमी लोगों का चौकी हो गया, मेरा घर का खुद चौकी हो गया गाड़ी। अब रोड रास्ता तो बिल्कुल नहीं है। और लाइन का जहाँ तक बात है, रांची टाउन में रहते हुए हम लोग का लाइन का व्यवस्था 3 साल से नहीं था। बगल बस से कताई बगल से हम लोग लाइन का व्यवस्था तो लिया। ऐसे में किन किन समस्याओं से जनता को सामना करना पड़ता है, जिस तरह से रोड की समस्या और तमाम समस्या रोड का समस्या हो गया, लाइन का समस्या हो गया, बेसिक चीज़ जो हो गया रोड का मूलभूत सुविधाएं भी जो है जनता तक नहीं पहुंच रही, बहुत दिक्कत है। नहीं पहुंच रही है। रास्ता भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है और लाइट का भी सुविधा अभी हाल फिलहाल में हुआ, पिछले साल हुआ है। और देखिए जैसे कि चुनाव मतदान होना है 20 तारीख को, और ऐसे में चुनाव से पहले कह लें कि जनता के हाथ में कई लॉलीपॉप भी थमाए जा रहे हैं, और एक पार्टी से नहीं, तब तमाम पार्टी जो दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों जो हैं जनता को लॉलीपॉप एक कह लें कि थमा रहे हैं। काफ़ी सारी योजनाएं जो हैं जो अब तक रुकी हुई थी वो अब अचानक से आनी शुरू हो गई हैं। तमाम योजनाओं में से सबसे मतलब कह लें कि सबसे जो चर्चित योजना है वो है मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना भरे हैं कोई घर में से योजना? नहीं, मेरे घर में तो है ही नहीं कोई नहीं। आप किसी के घर पे यहाँ पर मैया सम्मान योजना को लेकर कोई फॉर्म भरा है महिलाएं कहीं पर? हाँ, हम लोग मेरे घर पे भरा था, किसी को पैसा ही नहीं मिला है। कोई पैसा नहीं किसी को नहीं मिला है। और रहा बात, मेरी दीदी लोग 2-3 बार भरी, मेरी माँ भी भरी है, तो उन लोग को भी नहीं मिला। बस बोला कि हाँ मिलेगा, उसके लिए भी भरने के लिए हम लोग को 400 रुपया अलग से देना पड़ा था, बल्कि ये फ्री में था। फॉर्म के लिए चलिए समझ, फॉर्म फ्री भी था तो फिर 400 रुपये किस बात का? पता नहीं किस बात का, लेकिन लिया 400 रुपया, बोला कि सबमिट करने। वहाँ पर ये गुरु टोली का बात है, ये जोड़ार में हम लोग का पड़ा था, समझे? जोड़ार में हम लोग का मौजा पड़ता है, वहीं पे हम लोग दिए हुए थे। लेडी पैसा नहीं देने पर फिर आपका काम आगे नहीं हुआ? फॉर्म भी वापस ले लिए, फिर पैसा तो ले ही ली। इसकी शिकायत कभी किए हैं जब फ्री का है और 400 रुपये फॉर्म का मांगा जा रहा है? हम घर, मेरी मम्मी लोग उसको गई थी बोली, तो फिर बाद में बोली कि हम लोग पैसा किसी और को दिए हुए थे, समझे? किसी और को दिए हुए थे और फिर वो पैसा चल गया बोली। देखिए ये तो बड़ी बात कह दी आपने, क्योंकि देखिए फॉर्म फ्री है और ऐसे में 400 रुपये अगर मांगा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैया सम्मान योजना से तो संतुष्ट नहीं है, इधर बीजेपी दीदी गोगो योजना ला रही है, भरोसा किस पर? हम तो बोलेंगे, अब कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे कुछ भी हो, दोनों ही जब वोट होता है तभी कुछ करता है, वरना ये लोग दोनों ही मतलब होता है ना, एक तरह से बोला जाए तो काम निकलने से मतलब है, काम निकलने। हाँ बस वही है। इलेक्शन है तो ये लोग आएगा, रोड में दिखेगा, आम जनता के सामने दिखाएगा कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। अगर आप देखें कुछ, अगर रोड पे ही अगर ये जो अभी मान के चलिए यहाँ से ये लोग लड़ रहा है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, हाँ राम कुमार पाहन, ये लोग कुछ भी हो गया है, उन्हीं के घर के आगे जस्ट अगर देखा जाए कुछ हो जाता है तो उन लोग अपना घर से बाहर निकल के देखने नहीं आएगा। अगर इलेक्शन रह गया तो उसी को ये लोग बहुत बड़ा माहौल बना दे। आप इधर आइए चाचा, आपसे भी थोड़ा सा बात कर लें। देखिए मैया सम्मान योजना के बारे में इतनी बातचीत चल रही है, मैया सम्मान योजना, दीदी गोगो योजना, किस पर भरोसा है? हम लोग अब दोनों तो ही है, तब किसका भरोसा कैसे करें? कि अब देखिए बीजेपी भी कह रही है कि सत्ता में अगर आती है, दोनों का तो वही है, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये करेगा कि वो करेगा, कोई पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे में नेता तो चुनना है ना। अच्छा, नेता तो चुनना पड़ेगा ना, तो किसका समर्थन करते हैं, क्या चाहते हैं, किससे थोड़ी बहुत भी उम्मीदें हैं? अब उम्मीद तब देखिए, अब जो अब शुरू से चल के आया हो तो उसी को अब नया नया कहाँ ढूंढेंगे बताइए? तो कच्छप जी पे उम्मीदें हैं, हाँ वही समझिए, वही करेंगे। आप बताइए, देखिए योजनाओं के बारे में तो बातचीत चल रही है, आप भी थोड़ा कह लें। इधर बीजेपी भी योजना का वादा कर रही है, हालांकि देखिए पारित नहीं है अभी, जो सत्ता में अगर आती है तो उसे लाया जाएगा। तो ऐसे में दोनों आह्वान दिया गया है, भरोसा किस पर है? भरोसा तो इस बार फिर जता रहे हैं कि राजेश कश्यप में, फिर से राजेश कश्यप पे भरोसा कर रहे हैं। देखिए बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, जनता विकास को लेकर नाराज है, विकास को लेकर आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा है, वो मुद्दा है, ये मुद्दा है, फिर आप कहते हैं कि राजेश कश्यप जी आएंगे, फिर एक तरफ कहा जाता है कि बदलाव चाहते हैं। मुद्दा तो इस बार आश्वासन दिए। विजन क्या है, क्लैरिटी से थोड़ा बताइए। मतलब विकास तो देखिए बड़ा, विकास पर आप सवाल उठा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि राजेश कश्यप है। जब सब विकास पे सवाल उठा रहे हैं तो बदलाव भी नहीं देखना चाह रहे हैं, तो जनता का मूड क्या है? हालांकि जनता एग्जैक्ट मूड क्या है जनता का? अब जनता क्या करे, जनता तो एक तरफ से सब तरफ से फसल है, जैसे कि किस में दे किस में नहीं दे बोल के, मगर तो किसी नए
नए चेहरे पे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं? जो अभी तक आप देखते आए हैं, आप चाहते हैं कि उसी पर एक बार फिर से भरोसा जताया जाए, फिर से उनको मौका दिया जाए और जितना कार्य अब तक नहीं हुआ है उस पर एक बार मौका मिलने के बाद उस पर पहल की जाए, तो ये आपका पूरा जी। अच्छा। तो देखिए दूसरी बात है मैडम कि जैसे कि हम लोग का यहाँ जो कभी यहाँ 40-45 साल से मेरा चाचा लोग मेरा ये सब दुकानदौरी करते थे, तो यहाँ का अभी हम लोग को हटा दिया गया है। तो इसके बारे में भी हम बोलना चाहते हैं कि इसमें फिर से दुकानदौरी हम लोग का रोजी रोटी के लिए ये लगाया जाए बोल के। देखिए, और यहाँ पर जो भूमि का भी मुद्दा है इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा चलता है, ऐसे में क्या कहिएगा? भूमि अधिकार का भी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है क्षेत्र में। भूमि अधिग्रहण तो बहुत हुआ है, सब देख रहे हैं ना, सब भूमि अधिग्रहण ही हुआ है। इतना बड़ा एरिया फौज लेकर रखा है। अभी देखिए रोड के लिए कल परसों 20 सितंबर को राष्ट्रपति आए थी, उसके लिए तोड़ा गया। यहाँ छोटा छोटा दुकान था, सब दुकानें तोड़ दी गई हाँ रातों रात। नहीं पर यहाँ का प्रशासन माने इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा तोड़ा गया है कि यहाँ पर राष्ट्रपति आ रहे हैं भाई, यहाँ पर साफ़ करो तो साफ़ हो गया पूरा। अब छोटा छोटा दुकान देखिए, ठेला लगाया हुआ है, नहीं तो यहाँ पर दुकान हुआ करता था, आगे भी दुकान हुआ करता था, कोई सैलून का दुकान था, कोई साइकिल पंचर बनाता था, कोई कुछ इस तरह से बहुत सारे दुकान थे। अब टूट गया तो इन लोग बेरोजगार हो गए। किसी न किसी रूप से ज़मीन को इसी ढंग से अधिग्रहण करते जाया जा रहा है। तो ऐसे में ये क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा आप कह सकते हैं कि विकास और ये तमाम चीज़ें जो विकास है के नाम पर तो यही सब तो हो रहा है, विकास के नाम पर उजाड़ो, यही तो हो रहा है। तो देखिए, यहाँ अलग अलग जनता का व्यू देखने को मिला है। किसी का कहना है कि विकास नहीं है, विकास को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं, कई मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की। वहीं हालांकि फिर भी लोगों ने वर्तमान विधायक पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने भरोसा जताया है, कुछ का कहना है कि बदलाव की ज़रूरत है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जनता का झुकाव किस तरफ जाता है, क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलता है या फिर वर्तमान विधायक पर ही आगे भरोसा किया जाता है। ये तमाम चीज़ें तो हैं वो जनता के हाथों में हैं। और भी थोड़े से लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप इधर आइए, थोड़ा आपसे ही बातचीत कर लें। देखिए, अनुभवी लोग हैं आप लोग, क्षेत्र में काफ़ी समय से हैं, तो आप लोग बता पाइएगा कि क्षेत्र में आखिर विकास कैसा चल रहा है और क्या कुछ जनता का मूड है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत हो रही है, तो कैसा है, सबसे पहले बताएं, विकास कैसा देखने को मिल रहा है, कैसा काम करी वर्तमान जो विधायक है पिछले 5 सालों में, कैसा विकास देखने को मिला? पिछले 5 सालों में जितना उम्मीद था जनता को उतना विकास देखने को नहीं मिला। उसका भी कारण है, कुछ 2 साल तो कोरोना काल में गुजर गया और कुछ अपना परिस्थिति में भी वो लोग उलझ के रह गया, जिसके चलते खास करके हम कहेंगे खिजरी विधानसभा का जो विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। और कहने का मतलब झारखंड का विकास के लिए लोग उतना नहीं चाह रहे हैं जितना एक प्रतिनिधि होने के साथ साथ उन लोग को अपने आप में इच्छा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ की जब तक योजना नीति में क्या बोलेंगे उसको, स्थानीय नीति जब तक नहीं होगी, यहाँ बाहर के ही लोग IAS IPS सब बनते हैं, सब राजस्थान से आके यहाँ पे हैं। यहाँ का स्टूडेंट क्या मैंने 0/0 है, ऐसा भी बात नहीं है। अगर टेबल टॉक किया जाए तो उनका मुकाबला कर सकते हैं हमारे झारखंड के भी स्टूडेंट। लेकिन झारखंड को लोग चाह के भी अनदेखा कर रहे हैं। जितने IAS IPS बाहर के हैं और एग्ज़ाम में भी बैठते हैं तो उसमें भी। देखिए, शुरुआत में आपने कहा, जब विकास की बात हुई तो आपने कहा कि 2 साल कोरोना ने खा लिया और फिर कुछ परिस्थितियां भी ऐसी बनी रही, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे हैं कि चलिए बात करते करते चाय पर चर्चा हो जाए, चाय भी आप लोग ले लें। हाँ, तो कहीं ना कहीं देखिए आप ये समझ रहे हैं कि विकास जो अगर रुका है, कहीं विकास अगर नहीं हो रहा है तो इसमें कोरोना एक मुद्दा है, बाकी मुद्दा है। तो ऐसे में अभी भी भरोसा है कि पिछले साल विकास की सही तरह से विकास नहीं होने की वजह ये रही, तो एक बार फिर से मौका। हाँ, फिर से मौका दिया जा रहा है, लोग दे रहे हैं, इच्छा हो रही है, फिर एक बार देखेंगे। ऐसे इस तरह जनता में रुझान है, देखने को मिल रही है और उम्मीद भी है। क्योंकि तो देखिए, रोज़गार भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं रोज़गार के विषय में बात कर लूँ, आप युवा हैं, इनसे थोड़ा सा बात कर लें। राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोज़गार का है। ऐसे में रोज़गार को लेकर क्या कुछ समस्या देखने को मिल रही है क्षेत्र में कह लें और राज्य भर में भी कुल कह लें, तो रोज़गार को लेकर क्या कुछ बदलाव क्या इस 5 साल में देखने को मिला है? क्या
कैसी स्थिति? रोजगार बोले तो कैसा रोजगार आप बोल रहे हैं बताइए? रोजगार रोजगार यहाँ मिला कहाँ आदमी को? अभी देखिए आप प्राइवेट आप कंपनी में काम कर रहे हैं, वो भी जो है आपका परमानेंट नहीं रहता है। जब तक ज़रूरत है तभी तक आपका रोज़गार मिल रहा है, उसके बाद में आप कहाँ जाइएगा? अगर जिस टाइम कंपनी यहाँ से हट जाता है, ये तो लीज में है, आपको भी पता होगा 5 साल का ये लीज में रहता है। 5 साल के बाद जो भी डिग्री लेके वो नौकरी कर रहा है, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? रोड में आएगा, बिजनेस करेगा, क्या करेगा बताइए? बिजनेस कौन करता है? बिजनेस जिसके पास संपत्ति है, पूंजी है, वो वही करेगा। और अगर मान के चलिए जो आदमी अपना खुद का नहीं रेंट में रह के वो काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो आदमी कहाँ से बिजनेस करेगा? वो तो रोड पे आ जाएगा। तो रोज़गार आदमी को मिलेगा कैसे? सरकारी नौकरी मिल नहीं रहा। तो राज्य सरकार की कहीं ना कहीं इस पे कमी है, तो ऐसे में राज्य में सरकार का बदलाव चाहते हैं कि फिर से हेमंत पे भरोसा? नहीं, हम तो सीधे बोलेंगे, हमको बीजेपी चाहिए। ये कांग्रेस का हम साफ इनकार करते हैं। इन लोग भरोसा नहीं है? नहीं। गठबंधन की सरकार पे भरोसा नहीं है? जेम और कांग्रेस वापस आती है? नहीं, हमको तो इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी का सरकार यहाँ भी एक बार आ जाए। और कहीं ना कहीं आप इस क्षेत्र के विकास के बारे में बात कर रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि राज्य में इसकी सरकार की कमी है, तो क्षेत्र में आधा ज़्यादा यहाँ करप्ट आदमी भरा हुआ है। अगर कुछ भी यहाँ आता है, इंदिरावास जो आया था, इंदिरावास में तो अगर आप ये गुरुटोली हम लोग का गांव का नाम हुआ, आप यहाँ पे कभी जाके देखिए, यहाँ पे कितना आदमी को इंदिरावास मिला? कोई आदमी को यहाँ पे इंदिरावास सही से नहीं मिला तो आधा ज़्यादा आदमी खा गया। वहाँ पे मुंशी खाया पैसा, जो दलाल भेजा था वो खा गया पैसा, यहाँ का मुखिया खा गया पैसा, हर आदमी खाया है पैसा। आम पब्लिक को यहाँ बस बोला गया कि इंदिरावास मिलेगा, फॉर्म जमा हुआ, सब चीज़ जमा हुआ। आपको हम बता रहे हैं, आप कभी भी अगर ये होता है तो कोई भी अगर आदमी आके एक बार, आप रिपोर्टर है, एक बार आप खुद आके वहाँ चेक करिए, वहाँ का आदमी से पूछिए जो इंदिरावास के लिए जमा किया था पेपर सब कहाँ गया? पेपर सबमिट हुआ, पेपर उसके बाद में किसी आदमी को नहीं मिला। हम लोग को भी नहीं मिला था। हम लोग कचहरी से फिर जाके हम लोग ये किए थे, हम लोग घर से कोटेशन भेजे थे लेटर, उसके बाद हम लोग अप्लाई किए हुए थे, तब फिर ब्लॉक में मैसेज आया हम लोग। तो ऐसे में जनता बदलाव चाहती है। देखिए राज्य में जनता बदलाव चाहती है। आप थोड़ा सा इधर आ जाए, आपसे भी बातचीत कर ले। इधर आ जाइए, आपसे भी बातचीत कर ले थोड़ा। यहाँ पर कैमरे के सामने आ जाइए। इस बार क्या चाहते हैं कि मतलब हेमंत सोरेन का चेहरा या फिर चेहरा बदले? राज्य में सरकार वही या नई सरकार? झारखंड में अभी फ़िलहाल झारखंड में जो हेमंत सरकार चला रही थी, वही सरकार अभी फ़िलहाल लाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी गठबंधन चल रही है, उसमें से वोट देने के लिए अधिकार हम ही लोग का है। वोट देना, देहात में या शहर में जो भी सुझाव है वो अच्छी तरह से वोट दे। फिर हमारा क्षेत्र में अभी हेमंत सरकार के लिए जयकार हो रहा है। मैया योजना, ये सब मैया योजना, बिजली माफी हुआ, हाँ, सबसे खुश हैं। कृषि ऋण माफ हुआ, इसलिए हम लोग को देहात क्षेत्र से हेमंत सरकार को ही चाहिए। चलिए देखिए, युवा का कहना है कि क्षेत्र में आपको राज्य में, अच्छा आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा बातचीत हो जाए, इनको बैठने दे दीजिए, बुजुर्ग है। आप उधर बैठ जाए, आप इन्हें बैठने दीजिए, थोड़ा हम 2 जनरेशन से बात कर लें। यहाँ देखिए, आप 2 जनरेशन आपको दिख रहा है। आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, देखिए बुजुर्ग हैं आप, अनुभवी हैं, काफ़ी लंबे समय से आप सरकार को आते जाते, नए सरकार को आते जाते देख रहे हैं। 19 में क्षेत्र की बात कर लें तो 14 में बीजेपी, 19 में कांग्रेस। आपने दोनों को देखा होगा, आपने दोनों के विकास के अंतर को देखा होगा, जो विकास चल रहा है। ऐसे में आपका अनुभव क्या कहता है? क्षेत्र में अभी विकास कैसा है और पिछले में विकास कैसा रहा, और जनता का समर्थन किसको है? देखिए, पहले तो विकास ठीक था, लेकिन अभी का तो थोड़ा गड़बड़े है। क्या कि कोई भी आया लेकिन कुछ उसका कर नहीं पाया। जैसे हम लोग अभी आर्मी एक्वायर में है, हम लोग के हर चीज़ का कठिनाई है, हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। एक तो जाने आने के लिए भी दिक्कत है, बरसात में तो और ही दिक्कत होता है। जनता का मूड क्या है ऐसे में? चाचा क्या चाहते हैं इस बार? मतदान होना है 20 तारीख को, किसका समर्थन करते हैं?
समर्थन तो हमारा जो है पुरखा से चलते आ रहे वही रहेगा। किसका समर्थन? बस पंजा है और कौन है? पंजा का समर्थन, हाथ पर भरोसा। चलिए, हाथ पर भरोसा। आप सुनिए, कहना है क्षेत्र में विकास नहीं है, आप कह रहे हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएं, आप थोड़ा आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं। आप कह रहे हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं है, तमाम विकासों पर आप सवाल कह रहे हैं। युवा का कहना है कि रोजगार नहीं है, क्या कहिएगा ऐसे? तो बिल्कुल ही नहीं है। आप बताएं ऐसी कोई दो चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ें बताएं जिस पर मतलब जो सरकार है, वर्तमान सरकार और आने वाली जो आप जो कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो है उसका आप समर्थन करते हैं, यही आप कह रहे हैं ना? राज्य की बात कर ले, हाँ राज्य की बात कर ले तो वर्तमान में जो सरकार है आप उसका समर्थन करते हैं। यहाँ पर युवा कहना है कि वर्तमान सरकार कुछ कर नहीं रही है, रोजगार को लेकर कुछ नहीं कर रही है, क्या कहिएगा आप इनको? देखिए, रोज़गार तो सभी जगह वही हाल है, कहाँ रोज़गार है? होने के बावजूद भी कुछ लोग नहीं बोलते हैं। अभी सही मायने में रोज़गार तो सब जगह यही हाल है, तो मतलब यहाँ पे सुनिए 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 पहले, रोज़गार का मतलब यहाँ के लोग समझते हैं सिर्फ नौकरी को ही रोज़गार समझते हैं, जबकि केवल नौकरी ही रोज़गार नहीं है। रोज़गार के जैसे ये है, होटल है, कुछ अपना धंधा बिजनेस करता है छोटा मोटा, वो भी रोज़गार ही हुआ। देखिए, धंधा बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, वो भी रोजगार हुआ, क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री तो वही बोलते हैं पकौड़ा तलो, ये भी तो रोज़गार है। प्रधानमंत्री पकौड़ा तलो बोलते हैं, बोलिए क्या कहिएगा? तो फिर पढ़ाई और सरकारी नौकरी के पीछे हम लोग को इतना क्यों दौड़ा रहा है आदमी? जो अभी वैकेंसी जो ये हुआ, कितना कोई को नौकरी मिला? जितना कोई दौड़ा उन लोग को नौकरी मिला? बोलिए, वैकेंसी और युवा की पढ़ाई कर रहे हैं उसका क्या? पढ़ाई किस घर में पढ़ाई नहीं होती है? कौन पढ़ाई नहीं करता है? पढ़ाई से पीछे नहीं हटता है कोई, लेकिन पढ़ाई सिर्फ मतलब है हम पढ़ लिए तो हमको नौकरी चाहिए। पढ़ाई तो हम भी किए हैं, हमको नौकरी कहाँ मिला? हम विश्व एस्कॉट बॉयज स्कूल से पढ़े हुए, ICSE से पढ़ के निकले हुए हैं, 10th भी हम यहीं से निकाल के निकले हुए हैं। हमको नौकरी कहाँ मिला? हम अभी बिजनेस लाइन पे है। अगर मेरे पास पैसा नहीं रहता, थोड़ा सा भी अगर पैसा नहीं रहता, हम कुछ स्टार्टअप नहीं कर सकते थे। आपको हम बताएंगे, यहीं पे हम यहीं आते थे, यही चौक पे ही बता रहे। मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, हम खुद यहाँ होता है ना बहुत मजदूर टाइप का काम किए, तब जाके थोड़ा पूंजी बनाए अपना। उसके बाद हम थोड़ा होशियार मतलब पढ़ा हुए थे, उसके कारण या नहीं पता हमको, उस कुछ करके हम पैसा जमा किए। उसके बाद हम थोड़ा रियल इस्टेट के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या कहिए? क्या बोल रहे हैं? सुने नहीं इनका बात? हाँ। इतना जो पढ़ाई किए, हाँ, मेरे घर पे सब ग्रेजुएशन पार किया हुआ है, किसी को नौकरी नहीं मिला है। प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है, जो फ्लिपकार्ट कंपनी है। किसी को नौकरी नहीं मिला है, घर पे सारे ग्रेजुएट पार किए। मेरे घर में भी वही हाल है। सरकार वैकेंसी निकालेगी तब ना किसी को सरकारी नौकरी मिलेगा। पहले बात तो ये, सरकार वैकेंसी आज तक निकाली है कभी? तो फिर तो वही तो राज्य सवाल सरकार पे सवाल उठ रहे हैं। हाँ, अभी वही बात वैकेंसी निकल रहा है। यहाँ का केवल नहीं, यहीं का केवल नहीं बोल रहे हैं हम, ऑल ओवर इंडिया के बात बोल रहे हैं। आपके राज्य का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो यहाँ का जो होगा, मुखिया होगा, वही ना जिम्मेदार होगा। वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, बात तो ये है। हर जगह वही हाल है। अभी सेंट्रल में देखिए, प्रधानमंत्री कितना वैकेंसी निकाला है, कुछ नहीं निकाला है। और यहाँ पर जो भी कुछ निकाला था, JPSC का, हाँ जो भी निकाला था, तो उस पर भी तो क्या बोलते हैं, पेपर लीक हुआ। JPSC परीक्षा का हाल क्या? राज्य सर केंद्र उसके विषय में हम नहीं कह सकते। कौन जिम्मेदार? JPSC की जो हालत है, हाँ, क्या कहिएगा? युवाओं को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो बहुत सारा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। पेपर लीक हो जाता है तो उसके कारण जो आम स्टूडेंट है। आप बताइए, राज्य में पेपर लीक हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, सरकार को हम लोग इसको ही करेंगे। यहाँ का, अब झारखंड का बात कर रहे हैं, अब झारखंड का अगर वैकेंसी निकला है तो यहाँ का जिम्मेदार तो मुखिया ही होगा, और उसके अलावा जो उसके नीचे जो अधिकारी हैं उन पर ही। तो ऐसे में युवा कैसे भरोसा करे? जिस तरह से रोजगार की मुसीबतें आ रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, युवा कैसे भरोसा करे? आपसे मेरा सवाल नहीं, युवा का सवाल है आपसे, इनका सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, कैसे भरोसा किया जाए? भरोसा करना नहीं करना वो तो सबका अपने अपने मन का बात है, ठीक है। अब रहा वही तो बोले, जैसे अभी वैकेंसी निकला और पेपर लीक हो गया, अब उस पर कुछ सरकार को दोष देता है, कोई पब्लिक को दोष देता है, तो कौन दोषी होगा? इसका तो खुद सरकार निर्णय करे।
सरकार खुद निर्णय पब्लिक करे। पब्लिक का दोषी नहीं है, इसलिए पब्लिक का दोषी नहीं है। पब्लिक तो उसके लिए अपना प्रिपेयर कर रहा है, पढ़ाई के लिए कर रहा है ना। जो भी स्टूडेंट है, जो भी नया वोटर है, वो पढ़ाई के लिए ही कर रहा है, अपना प्रैक्टिस कर रहा है, और उसमें पेपर लीक हो जाता है तो ये पब्लिक का कैसे गलती होगा? कैसे गलती? पब्लिक का कैसे गलती है? पब्लिक तो परीक्षा कराने वाले की गलती है। परीक्षा कराने वाले की गलती है तो उसमें जिम्मेदार सरकार कौन? जिम्मेदार जो अधिकारी होगा, जो उसके अधिकारी जो है वही होगा दोषी। तो लापरवाही किसकी? लापरवाही तो बोले तो अधिकारी लोग का ही लापरवाही है। गलती एक बार होता है, लापरवाही एक बार होता है, दूसरा बार हो रहा है तो उसको आदमी जान के साजिश बोला जाएगा। केवल नहीं हो दो रहा, बार को आदमी गलती एक बार होता है, 2 बार होता है, क्या कहिएगा चाचा? तीसरा बार कोई आदमी गलती बार नहीं बार हो रहा है तो करता, फिर हर क्या? टाइम होता है। हम तो वही कहेंगे, वही बात को बार बार जो होता है, जो उसमें जो कनेक्टेड जो अधिकारी है रहते हैं ना, उन्हीं लोगों का काम है। अब सर जैसे मुखिया कहीं बैठा हुआ है, वो तो उसको तो ऑर्डर देना है कि परीक्षा सब लेना पैसा खाने वाला चीज़ है। आम अगर मान के चलिए यहाँ वैकेंसी जो भरता है, कुछ भी फॉर्म भर रहा है या कुछ भी भर रहा है, तो वो 50 से 60 रुपये का भर रहा है, 100 रुपये का भर रहा है, वो सारा पैसा कहाँ चल जाता है? आम पब्लिक को मिलता है पैसा? चलिए, तो देखिए अलग अलग लोगों के ओपिनियन सामने आए हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की और क्षेत्र का हाल जानने की कोशिश की, साथ ही साथ बातें पूरे राज्य सरकार पर भी सवाल उठने लगे। तो ऐसे में क्षेत्र की बात कर लें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास से जनता थोड़ी नाखुश नज़र आई। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि 2 साल का लॉकडाउन रहा और कई ऐसी परिस्थितियाँ सामने आई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विकास में चूक हुई है। तो ऐसे में इस बात को रखते हुए कोई लोग ये भी मान रहे हैं कि एक बार फिर से मौका देना चाहिए, ताकि जो चूक पहले रह गई हो उसके बाद अब दोबारा जब मौका दिया जाए तो फिर से सरकार इन तमाम चीज़ों पर पहल करे। तो काफ़ी सारे ओपिनियन सामने निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग बातें जो है वो सामने निकल कर आ रही है। अब हालांकि क्या कुछ होता है ये तो 20 तारीख के मतदान के बाद 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ये सामने आएगा कि इस बार क्षेत्र की जनता किस मूड में है, ये 23 तारीख के रिजल्ट में आएगा। अब देखना ये होगा कि बदलाव देखने को मिलता है कि वर्तमान विधायक पर ही क्षेत्र की जनता विश्वास जताती है और आगे भी उन्हें मौका देती है। कैमरामैन रवि के साथ मैं पूर्णिमा, रांची।